नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल विशुटी करियर के अंदर। मैं अंशुल तिवारी आज एक बार फिर आप सभी के सामने। आज एमसीसी का जो इतने दिनों से इंतजार था, ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग को लेकर के जो इंतजार था वो आज खत्म हुआ और ऑल इंडिया कोटे ने अपना नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। जो तमाम लाखों स्टूडेंट की जो यानी कि एक वेटिंग चल रहा था कि भाई कब आएगा नोटिफिकेशन, कब आएगा, तो उस पर सभी पे विराम लगाते हुए 14 तारीख से आपकी काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो रही है। 14 अगस्त से काउंसलिंग को स्टार्ट किया गया है। आइए जान लेते हैं किस तरीके से काउंसलिंग का प्रोसेस होने वाला है, कितने राउंड में काउंसलिंग होगी और कब कब जाकर के आपको कौन से राउंड तक यानी कि वेट करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि सर हमें वेट कब तक करना पड़ेगा, क्या हमें कौन से राउंड में जाकर के कॉलेज मिलेगा, उन बातों के ऊपर सभी पे अपन चर्चा करेंगे। तो आइए एक शॉर्ट वीडियो के साथ में एक सारी जानकारियों के साथ में आपको एक बता देते हैं कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, कैसे कैसे आपको कहां पे कहां दिक्कत आने वाली है, क्या चेंजेस इसमें किए गए हैं। एमसीसी की साइट है mcc.nic.in, इसी के ऊपर पूरा कंप्लीटली काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है। आगे से आपको कभी भी कोई काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन या कुछ भी करना है वो एमसीसी की साइट पे ही आपको मिलने वाला है। न्यू रजिस्ट्रेशंस भी आपके यहीं पे होंगे। काउंसलिंग के रोस्टर की अगर मैं बात करूं कि काउंसलिंग का रोस्टर में क्या आया है ऐसा और क्या रहेगा इसके अंदर टेंटेटिव शेड्यूल, तो उसको भी देख लेते हैं। काउंसलिंग जो स्टार्ट होने वाली है वो लगभग 14 अगस्त से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। 14 अगस्त का मतलब ये हो गया कि अभी आपके पास आपके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए समय है। ऐसे स्टूडेंट जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट मेरे चैनल पे मिलता रहेगा और ऑथेंटिक जानकारी के साथ में मैं आता रहूंगा, जिससे आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। अब आइए बात कर लें, अगर मैं काउंसलिंग को लेकर के बात करूं तो रजिस्ट्रेशन 14 तारीख से 21 तारीख के बीच में होने वाले हैं। अच्छा खासा टाइम हमें रजिस्ट्रेशन का मिलेगा। चॉइस फिलिंग की अगर मैं बात करूं तो 16 से 20 के बीच में ही चॉइस फिलिंग हो जाएगी। मतलब आपका 14 तारीख को ही काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद में 20 तारीख तक आपको यहां पे रजिस्ट्रेशन के साथ में ही आपको चॉइस फिलिंग अपनी करनी रहेगी। जो बच्चे ऐसे हैं जो डिम्ड में जाना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटा जाना चाहते हैं, उन्हें सभी को यहां पे ही आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एम्स आपको ऑल इंडिया कोटे से मिलेगी। आपको बीएससी नर्सिंग अगर आप सेंट्रल में जाना चाहते हैं, आपको बीडीएस की काउंसलिंग करवानी है जो गवर्नमेंट के लिए है, वो भी आपको यहां मिलेगी। टॉप जैसे डिम्ड कॉलेज हो गए बीडीएस के लिए, वो भी आपको रजिस्ट्रेशन यहीं पे करना पड़ेगा। सिम्बोसिस हो गया, उसके अलावा डिम्ड कॉलेज में कर्नाटका की मैं बात करूं, उसके लिए विस्तृत में अपन बात करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस ऑल इंडिया कोटे के लिए हो सकता है। तो ये सारी चीजें हो गई कि 14 से 16 के बीच में हो गया। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 101% आपको 20 तारीख की रात को ही अलॉटमेंट आ जाएगा। अगर उसमें 19-20 कुछ रहता है तो 21 से 22 तारीख इसके लिए अलग से डेट दी गई है। वैसे 21 तारीख को ही एमसीसी अपना रिजल्ट निकाल देगी। रिजल्ट की डेट लास्ट जो है 23 तारीख तक दिया गया है। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट के लिए कहा है कि रिजल्ट हम जो है फाइनल रिजल्ट 23 को देंगे। ज्वाइनिंग जो है 24 से लेकर के 29 तक स्टार्ट होगी। और अगर वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइनिंग कैंडिडेट की मैं बात करूं तो 30 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के लिए अलग से डेट इसमें दी गई है। अगर एमसीसी को डेटा जो है वो शेयर करना पड़ेगा, मतलब आपने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद में सेकंड राउंड स्टार्ट होता है। अब ये काउंसलिंग चलेगी कब तक, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि सर ये कब तक काउंसलिंग चलने वाली है। तो सेकंड राउंड आपका जो रहेगा वो 4 सितंबर 5 सितंबर से लेकर के और 21 सितंबर तक का आपको सेकंड राउंड मिलने वाला है। ऐसे रहेगा। अब ऐसा है कि भाई कब कब आपको जाना रहेगा, जैसे 21 तारीख तक ये रहेगा। उसके बाद में आपको इसमें फर्स्ट राउंड के बाद में फ्री एग्जिट में मिलती है कि फ्री एग्जिट आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है तो भी आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप राउंड 2 के अंदर फिर से जा सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनको राउंड 2 में अलॉटमेंट आ जाता है उनके पास क्या ऑप्शन रहता है कि वो राउंड 2 में अपनी सीट को छोड़ सकते हैं। अगर छोड़ते हैं तो ऐसी सिचुएशन में उनका पैसा जब्त हो जाता है, जो कि सिक्योरिटी अमाउंट आपने जमा करवाया है। मान लीजिए गवर्नमेंट में जाने वाला है तो 10,000 रुपए के आसपास रहेगी, और अगर उसका डिम्ड में जा रहा है तो 2 लाख रुपए है। तो आपको ये सोच करके फैसला लेना है कि आपको क्या फैसला रहेगा। अगर मैं राउंड 3 की बात करूं कि राउंड 3 कब तक चलेगा, तो 25 सितंबर से लेकर के और 13 अक्टूबर के बीच में आपका जो है लास्ट राउंड होने वाला है। एक तरह से मोप अप राउंड ही मैं मान लूं, क्योंकि फाइनल राउंड जो होता है ना वो तो कंप्लीटली ये मान करके चलिए आपकी वो सीटें बचेंगी तो फोर्थ में आएंगी। तो रिस्क वाले राउंड को भी मैं कहता हूं कि स्ट्रे राउंड जो होगा आपका वो करीबन आपके लिए स्ट्रे राउंड जो है वो कह सकते हैं कि ये एक रिस्क का राउंड है। तो ये कंप्लीटली 24 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक की काउंसलिंग आपकी
रहने वाली है। मतलब मोटा मोटा सा हो गया कि 30 अक्टूबर तक ये चलेगा, अक्टूबर ये पूरा ले गया, नवंबर तक जाकर के दूसरे स्टेट की काउंसलिंग खत्म होने वाली है, लास्ट राउंड। तो ये काउंसलिंग आपकी नवंबर तक चलेगी। अब बात आती है कि सेशन कब से स्टार्ट होगा, तो लगभग अगर मैं सेशन की बात करूं तो अगस्त के बाद में सितंबर के बाद में अक्टूबर तक ये तो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। तो अगस्त सितंबर में जाकर के ना, सितंबर लास्ट तक जाकर के सेशन ये लोग स्टार्ट कर देंगे। मोस्टली प्रोबेबिलिटी है 1 सितंबर से आपका जो है, सॉरी 1 अक्टूबर के आसपास आपका सेशन जो है वो इस साल का स्टार्ट हो जाएगा और काउंसलिंग को लेकर के गति ये रुक जाएगी। आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप काउंसलिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी पेड काउंसलिंग का फायदा उठा सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीटली काउंसलिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। स्टेट वाइज कैसे काउंसलिंग होगी, किस तरीके से आपका प्रोसेस चलेगा, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप हमारे एक्सपर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएंगे। धन्यवाद।